लेकिन अब हम आपको एक और कहानी बताने वाले हैं। हालांकि ये कहानी सुनने में आपको थोड़ी फिल्मी लगे, इसके बारे में डीएनए में कल हमने पाकिस्तान की सीमा हैदर की पबजी के प्रेम कथा के बारे में आपको बताया भी था, और सीमा पार से आई इस प्रेम कहानी पर उठने वाले सवालों का भी कल हमने विश्लेषण किया था। दरअसल कराची की सीमा और ग्रेटर नोएडा के सचिन की ये प्रेम कथा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये हमने आपको पूरी कहानी बताई, इसलिए एक बड़ा वर्ग अब इस कहानी को स्क्रिप्टेड बता रहा है। इस वर्ग के अनुसार सीमा पाकिस्तान की जासूस हो सकती है, और हो सकता है कि ये पूरी कहानी उसे भारत में एंट्री दिलाने के लिए ही लिखी गई हो। हालांकि संदेह और सवालों की फहरिस्त के बीच सीमा अपने हिंदुस्तानी पति सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा में उनके गांव में बेहद खुश नजर आ रही है। रबुपुरा का उनका घर अब मीडिया के लिए हॉट स्पॉट भी बन चुका है। ये बात आपने भी महसूस की होगी, क्योंकि मीडिया के कैमरे वहां पर आपको मिलते होंगे और हर जगह आपको सीमा हैदर नजर आती होंगी, और सीमा भी पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब भी दे रही है। जी मीडिया ने जब सीमा से उनकी कहानी में नजर आ रहे इन्हीं लूप होल्स के बारे में, यानी कमजोर कड़ियों के बारे में सवाल उठाए, तो जवाब सीमा की तरफ से जो आए, यानी जो सफाई दी गई, वो आपको आज हम जरूर सुनाएंगे, और आपको सुनना भी चाहिए। इसलिए आज डीएनए में हम सीमा की कहानी पर उठ रहे सवालों और उन सवालों पर सीमा के जवाब को तो डिकोड करेंगे ही, आपको पाकिस्तान भी आज हम लेकर चलेंगे, क्योंकि सीमा हैदर के मुद्दे पर पाकिस्तान में भी माहौल बहुत गर्म हो चुका है। वैसे आपको यह भी आज पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी सीमा हैदर की इस प्रेम कहानी पर सवाल उठा दिए, और उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले अब आपको यह सुनना चाहिए। उनका अगाध प्रेम, उनके कथनानुसार कि उनका प्रेम संबंध पबजी खेलते खेलते हो गया। उनका ये कहना और उनके पति गुलाम हैदर का ये कहना कि वो केवल एक घरेलू महिला हैं, 5वीं तक पढ़ी हैं, ये तमाम बातें अविश्वसनीय हैं, क्योंकि सीमा जी की बातचीत का अगर अंदाज देखें तो सिंधी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 4 भाषाओं में जो उनको महारत है वो ऐसी है जैसी कि सामान्यतया आपके स्टूडियो में एंकर्स की भी नहीं होती है। उनका आत्मविश्वास, संवाद, शब्दों का चयन, वो तमाम उस कोटि का है जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि 5वीं क्लास तो छोड़ दीजिए, ग्रेजुएट्स भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट है उनकी ग्रूमिंग की गई है या उन्होंने अपने को ट्रेन किया है, और प्रेम में अगर उन्होंने सचिन के साथ रहने की कस्में खाई हैं तो आप देख लें, एक तरफ सचिन, दूसरी तरफ सीमा जी, दोनों में क्या चीज कॉमन है। मुझे कोई चीज ऐसी कॉमन दिखाई नहीं पड़ी कि सीमा जी अपने 4 बच्चों को लेकर के यहां आए। जी मीडिया से विशेष बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने इस सवाल का भी जवाब दिया, और सीमा हैदर ने क्या कहा अब हम आपको वो सुनवाते हैं। शब्दों की खुद चेंजिंग करी, क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है, तो मुझे शौक था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा, और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी। तो सुना आपने, वैसे तो सीमा हैदर सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने सचिन से बातचीत करते करते हिंदुस्तानी जुबान भी सीख ली, और इतनी माहिर हो गई कि गलती करना तो दूर, बातचीत के दौरान वो अपनी मातृभाषा का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं आने देती है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने सीमा हैदर के भारत घुसने के तरीके, ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाने, पैसों का इंतजाम करने और हॉटस्पॉट के जरिए सचिन को फोन करने के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। उनके पास 2 मोबाइल फोन का तोड़ना, 4 सिम कार्ड का तोड़ना, 6 पासपोर्ट्स का होना, उनके पति का आरोप कि उन्होंने घर बैठ करके ऑनलाइन पासपोर्ट बनवा लिया, तो क्या कक्षा 5 पास एक महिला के लिए क्या यह संभव है? व्हाट्सएप कॉल के जरिए, और वो भी दूसरे के हॉटस्पॉट से करना, ये दिखाता है कि उनके मन मस्तिष्क में वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि एक शातिर दिमाग के एक व्यक्ति में होती हैं। अभी हम अपने तरफ से कोई टिप्पणी करें उससे पहले सवाल जो उठ रहे हैं उसके जवाब किस तरह से सीमा दे रही है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और सीमा ने इस सवाल पर भी अपनी सफाई पेश की, और उन्होंने क्या जवाब दिया अब हम आपको वो सुनवाते हैं।
मेरे पासपोर्ट, मेरे बच्चों के बेफाम, मेरा आईडी कार्ड, जिसका लोग कह रहे हैं कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड थे, आईडी कार्ड थे, ऐसा झूठ है। मेरे पापा के आईडी कार्ड की कॉपी है, जो हैदर है उनकी आईडी कार्ड की कॉपी है, और मेरा ओरिजिनल कार्ड है, और मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड है। लोग झूठ बोल रहे हैं कि सीमा के पास 3 कार्ड थे। मेरे पास 3 कार्ड थे, मेरे पापा का, मेरे पति जो थे उनका, और एक मेरा अपना। मैं मानती हूँ मैं गलत रास्ते से आई हूँ, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ का वीज़ा मुझे नहीं मिला। अगर मुझे यहाँ का वीज़ा मिलता तो मैं इस तरह अभी बात नहीं करती होती, हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे होते। मैं वैसे सीमा ने जो कहानी सुनाई है उसमें कुछ और लूप होल्स भी दिख रहे हैं। जैसे सीमा ने कल जी मीडिया के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि गुलाम हैदर से उनकी शादी बिना उनकी मर्जी के 17 वर्ष की उम्र में ही करा दी गई थी। ये आरोप लगाया था, और जी मीडिया से बात करने के दौरान ही उन्होंने ये कहा था कि जबरन उनकी शादी करवा दी गई, और उन्हें भी अपने पिता की खातिर इस रिश्ते को हाँ कहना पड़ा था। यानी सीमा के अनुसार उनकी गुलाम हैदर से लव मैरिज नहीं हुई थी। लेकिन पाकिस्तान में अब सीमा की शादी से जुड़ा एक हलफनामा काफी वायरल हो रहा है, और इस हलफनामे के अनुसार सीमा ने गुलाम हैदर से अपनी पसंद से शादी की थी। यही नहीं, इस हलफनामे में उसने अपने माता पिता पर गंभीर आरोप भी लगाए। इससे पहले गुलाम हैदर भी सीमा से लव मैरिज करने की बात कह चुके हैं। यानी एक तरफ सीमा हैदर भारत सरकार से उन्हें पाकिस्तान ना भेजने की अपील कर रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में सीमा हैदर को वापस लाने और उसे सबक सिखाने की मांग भी तेज हो चुकी है। हालांकि सीमा ने जो दावे किए और पाकिस्तान से जो तस्वीरें वायरल हो रही है वो भी आपने देख ली। यानी उसके दावों पर पाकिस्तान में सवाल उठाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जबरन शादी की कोई बात नहीं है, जबकि उन्होंने खुद से प्रेम विवाह किया था। और अब सीमा कह रही है कि उन्होंने प्रेम विवाह नहीं किया था। हालांकि अब पाकिस्तान से ये मांग है, और ये मांग जो अब कर रहे हैं सिंध प्रांत के डकैत कर रहे हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान में हथियारबंद डकैतों के अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो अब धमकी दे रहे हैं कि अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा गया तो वो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और उनके घरों पर हमला कर देंगे। सोशल मीडिया पर भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डकैतों का एक सरदार धमकी दे रहा है कि अगर भारत ने इस औरत को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। तुम्हारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया उसको भरेगा। इज्जत प्यारा है तुम्हारा, वापस करो औरत बच्चों समेत। हमने इस विश्लेषण को कल भी आपके सामने रखा था और आज भी रखा है। हमने जो लूपहोल्स देखे वो भी हमने आपके सामने रखा, और आज फिर से अंत में मैं एक सवाल पूछूंगा, हमारा सिस्टम क्या कर रहा था? क्या इतना आसान है नेपाल के रास्ते हमारे देश में किसी की भी एंट्री हो जाए और 50 दिनों से ज्यादा वो हमारे देश में रुका रहे, वो भी पाकिस्तानी नागरिक, और सिस्टम को पता ही नहीं चलता है? यह सोचने का विषय है और अलर्ट होने का भी। जी न्यूज़।